कि देखिए जब चुनाव चिन्ह लगाया गया था तो वो अनपढ़ों की सुविधा के लिए लगाया गया था। आज ईवीएम पर चेहरा लग गया है। तो जो आदमी चेहरे से पहचान सकता है उसको चुनाव चिन्ह की जरूरत ही नहीं है। इस चुनाव चिन्ह के साथ हुआ है। चुनाव चिन्ह लगाया गया था अनपढ़ों की सुविधा के लिए, लेकिन इसे बाद में आरक्षित करके और ये पार्टियों का कब्जा इस पर हो गया है। ठीक है ना। सवाल ये कि हम पार्टियों की चिंता में क्यों है? हमें संविधान की चिंता नहीं है या हमें वोटर की चिंता नहीं है? वोटर की सुविधा के लिए लगाया गया था जी, पार्टियों के लिए हथियार बन गया। नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, अक्सर व्यवस्था परिवर्तन को लेकर मुद्दे कई बार उठाए गए हैं और कई लोगों ने यानी कि अलग अलग पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की हैं। ये मुद्दा है ईवीएम को लेकर, ईवीएम यानी कि चुनाव चिन्ह को लेकर। आपने अक्सर वोट डालते समय देखा होगा कि चुनाव निशान होता है, कहीं हाथ का पंजा, कहीं कमल का फूल, कहीं झाड़ू, कहीं साइकिल, हाथी, ना जाने क्या क्या होते हैं। इसके अंदर एक व्यवस्था को तो मैं भी मानता हूँ कि पार्टी तंत्र खड़ा हो जाता है और बिना चुनाव चिन्ह के कोई भी एक आम व्यक्ति जो मानवाधिकार यानी कि मानवता के आधार पर समाज की सेवा करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं वो पार्टी का एक तरह से यूँ कहो कि भाई वो कैंडिडेट बन के उतरता है तो सिर्फ पार्टी के ही सिंबल पर इलेक्शन लड़ सकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल हुई भी है और जिसने की है मैं बात करना चाहूँगा। लोकेश जी, आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुद्दा उठाया, ये कहाँ तक पहुँचा है? मुझे थोड़ा सा बताएं, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल इसकी सुनवाई है मुद्दे की और हमने कहा कि ईवीएम से चुनाव चिन्ह हट जाना चाहिए। क्यों हट जाना चाहिए? कि देखिए जब चुनाव चिन्ह लगाया गया था तो वो अनपढ़ों की सुविधा के लिए लगाया गया था। आज ईवीएम पर चेहरा लग गया है। तो जो आदमी चेहरे से पहचान सकता है उसको चुनाव चिन्ह की जरूरत ही नहीं है। चेहरे से ज्यादा बेहतर भाई आप कैमरे को के मुकाबले भी नफीस जी ये कैमरा है या ये नफीस जी का चेहरा ही लगाओ तो ज्यादा अच्छा चेहरे से पहचाना जा सकता है। तो उसका जो पर्पस था वो खत्म हो गया है। और हटना क्यों चाहिए कि जो चीज हमने औजार के रूप में इस्तेमाल की थी सुविधा के लिए, यानी सिंबल, जैसे हमें कहें कि आपने घर में चाकू लाए, औजार सुविधा थी कि उससे आप सब्जी काट सकते थे, लेकिन वही औजार अगर किसी क्रिमिनल के हाथ में लग जाता है तो गला काटने का काम कर देता है। वही चाकू अगर क्रिमिनल के हाथ में लगे गला काट, वही इस चुनाव चिन्ह के साथ हुआ है। चुनाव चिन्ह लगाया गया था अनपढ़ों की सुविधा के लिए, लेकिन इसे बाद में आरक्षित करके और ये पार्टियों का कब्जा इस पर हो गया है। ठीक है ना। और अब ये इतना बड़ा हथियार हो गया है कि इससे डेमोक्रेसी का गला लगातार काटा जा रहा है, देश को और बर्बाद किया जा रहा है। इसका हटना बहुत जरूरी है। और जब मैं चुनाव चिन्ह हटाने की बात कर रहा हूँ तो मैं पार्टियों को खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उम्मीदवार, हमने सिर्फ सिंबल हटाने की बात की, पार्टी को हटाने की। और दूसरा, पार्टी के कहते हैं पार्टी को वोट कैसे डलेगा, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि संविधान ने अधिकार सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार को दिया है चुनाव लड़ने का। पार्टियों को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो पार्टियों को वोट देना न देने की तो कोई बात ही नहीं रह गई है। नहीं लोकेश, में फिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह भाई अनपढ़ों को पहचान के लिए सिंबल दिया गया था और वो सिंबल ईवीएम पर भी रहा और वोटर यानी कि जो पहले पेट से पढ़ते थे वो भी रहा, इसमें दिक्कत जो आप बता रहे हैं कि भाई उसमें पार्टी का सिंबल लेकर कोई भी खड़ा हो जाता है, क्या ये आज आप मानते हैं कि भारत के अंदर जो आबादी है वो कितनी शिक्षित है और उस एक तरह से आम तरीके से इसको फायदा हो जाएगा आम जनता को? देखिए, मैंने कहा ना, शिक्षित जितने भी हैं, चाहे कितने % अशिक्षित हैं, भाई उनके लिए चेहरा लग गया है ना। जो आदमी सिंबल देख सकता है, जो कमल देख सकता है, हाथ देख सकता है, झाड़ू देख सकता है, क्या वो चेहरा नहीं देख सकता? नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई जो मुरादाबाद का व्यक्ति है वो संभल में जाकर चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि लोकसभा में तो ऐसा होता है। तो देखिए, क्यों जो आदमी कहीं जो चेहरा लगेगा उसमें क्या दिक्कत है उसका? वहां पे कहीं भी लड़े, चेहरे से पहचान होती है और चेहरा एक यानी कि सिंबल हो जाता है। और जो पार्टी का निशान है वो सिंबल है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं भी जाकर चुनाव लड़ लेते हैं। क्यों? देखिए, क्यों? सवाल ये कि हम पार्टियों की चिंता में क्यों है? हमें संविधान की चिंता नहीं है या हमें वोटर की चिंता नहीं है? वोटर की सुविधा के लिए लगाया गया था जी, पार्टियों के लिए हथियार बन गया, तो हमें पार्टियों की चिंता क्यों हो रही है? संविधान ने अधिकार दिया है सिर्फ उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का, हम पार्टियों की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना, हम पार्टियों की बात क्यों कर रहे हैं? हम संविधान के हिसाब से चलेंगे या पार्टियों के हिसाब से चलेंगे? पार्टी भी तो संविधान के हिसाब से चल रही है। पार्टियां संविधान के हिसाब से है ना, पार्टियां लड़ा ले कैंडिडेट, उसमें क्या दिक्कत है? उस सिंबल से क्या हो जाना है? इलेक्शन सिंबल, देखिए आपकी जो ईवीएम है उसमें बटन नंबर होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, कैंडिडेट का चेहरा होता है,
और चुनाव चिन्ह होता है। हम ये कह रहे हैं जब चेहरा अनपढ़ों के लिए चेहरा आज भी लगा हुआ है, आज लग गया है, मतलब जो अनपढ़ों की सुविधा के लिए चुनाव चिन्ह लगाया गया था, आज अनपढ़ों की सुविधा के लिए उससे बेहतर चीज यानी सीधा कैंडिडेट का चेहरा ही आ गया है। इसको कितनी पार्टी एक्सेप्ट कर रही हैं? बात पार्टी देखिए गलत बात, किसी भी चीज के लिए सर्वदलीय बैठक होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट का मैटर ही नहीं है, एक्सेप्टेंस का मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि कोई चीज़ गलत हो रही है। ये देखिए सिंपल ऐसा है कि कोई दवाई किसी चीज़ के लिए जरूरत के पड़ने से दवाई दी गई थी, कि जी ये वाली दवा खाओ, थोड़े दिन बाद वो दवाई अगर रिएक्शन करने लगे तो क्या उसको जारी रखना चाहिए? नहीं। तो यही कहा है कि चुनाव चिन्ह जो है वो रिएक्शन हुई दवाई है, जिससे दो बड़े बड़े नुकसान इसमें हो रहे हैं आज देश में। अच्छे नेता बनने बंद हो गए हैं। किसी भी पार्टी के 20 कार्यकर्ता अगर काम करते हैं वो आधे अधूरे मन से काम करते हैं। उनको लगता है यार काम तो हम करेंगे, लोगों से वादा हम करेंगे, टिकट कोई किसी बार जुगाड़ करके ले जाएगा, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। जिसे पैराशूट से आया हुआ भी कहते हैं, पैराशूट से आया हुआ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो समाज से जुड़ा हुआ नहीं होगा, किसी तरह से अटैची का जुगाड़ किया और टिकट का जुगाड़, आए दिन आप खबरें आती रहती हैं, ठीक है ना जी। किसी भी तरह से जुगाड़ कर लिया और जब समाज से जुड़ा नहीं है ना, उसको समाज की समस्याएं पता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया तो फिर हम जमीनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। हम लोग बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़वा चुके हैं कई लोगों को, और आगे भविष्य में फिर बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़वाएंगे। और हम 2019 में बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव चिन्ह के प्रचार के चुनाव लड़वा चुके हैं। 2020 में हम बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव के प्रचार लड़ा चुके हैं। जब आरआरपी यानी राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी ये काम कर सकती है तो बाकी पार्टियों को क्या दिक्कत है? लोकस, फिर भी एक बात सवाल है ये कि अगर मान लो बड़ी पार्टियां इसको मानती हैं और वो प्रचार करती है इस चीज का, तो ज्यादा बेनिफिट होगा, आप बहुत छोटे स्तर पर करेंगे। भैया बड़ी पार्टियां कैसे मान लेंगी? उनकी टिकट बिक्री की दुकान बंद हो जाएगी। देश के भ्रष्टाचार की मूल जड़ है वही खत्म हो जाएगी। टिकट बिक्री की दुकान वो कैसे बंद कर देंगी बड़ी पार्टियां? कैसे मान लेंगे इसको? अगर वो टिकट बिक्री, अगर ये चुनाव चिन्ह ना होए और व्हिप जारी करना होए, तो जो आज वो जीते हुए नेता भी उनके गुलाम में रहते हैं, विधायक भी सांसद भी उनके गुलाम हो जाते हैं, वो गुलामी करना बंद कर देंगे। बड़ी पार्टियां जल्दी से कैसे मान लेंगी इसको? जनता को कैसे समझाएंगे आप? जनता को समझा रहे हैं। जनता को देखो, जनता कोई ना समझ नहीं है, लेकिन जनता के पास ऑल्टरनेट नहीं है। सारी चीजें इस तरह से कब्जे में रखी हुई हैं, उन चीजों को बदलने की जरूरत है। समय लगेगा लेकिन आ रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए, ये इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये पार्टी तंत्र का जो भूत है ये उतरने वाला है लोगों के सर पे से, और ये एक बहुत बड़ा भूत था वाकई में। और एक अपने आप में एक अनोखा ऐसा भारत के अंदर पहली बार होने जा रहा है कि फेस पर वोट पड़ने जाएगा, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली तो। और चुनाव आयोग पर भी थोड़ा सा खर्च का भार बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। बाकी हाँ, पार्टियों की तो कमर टूट ही जाएगी। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज।